डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में युद्ध विराम समझौता स्वीकार करने के लिए हमास को 3 से 4 दिन का वक्त दिया है। हालांकि इस बीच कई अरब देशों और इजराइल ने ट्रंप के फॉर्मूले का स्वागत किया है, लेकिन ऐसा लगता है कि गाजा में बारूद की गड़गड़ाहट इतनी आसानी से शांत नहीं हो सकती। क्योंकि एक तरफ जहां इस पूरी बातचीत में मध्यस्थ देश हमास के ऊपर ट्रंप के इस प्रस्ताव को स्वीकार करने का दबाव डाल रहे हैं, वहीं हमास के एक अधिकारी ने ब्रिटेन की न्यूज एजेंसी बीबीसी को एक इंटरव्यू देकर ट्रंप के इस पीस प्लान की हवा निकाल दी है। दरअसल हमास के एक सीनियर अधिकारी ने बीबीसी को 30 सितंबर 2025 की रात को बताया कि हमास ट्रंप के शांति प्रस्ताव को खारिज कर सकता है। हमास के अधिकारी का आरोप है कि ये प्रस्ताव इजराइल के हितों को पूरा करता है और फिलिस्तीनियों की अनदेखी करता है। हमास के सीनियर अधिकारी ने इस प्रस्ताव के 2 प्रावधानों का उल्लेख करते हुए कहा कि हमास इस पर राजी नहीं हो सकता, क्योंकि इस प्रस्ताव में हथियार डालने और गाजा के भीतर अंतर्राष्ट्रीय फोर्स की तैनाती का प्रावधान है। हमास इन प्रावधानों को कब्जे के नए रूप के तौर पर देखता है। लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप का मानना है कि हमास अगर इस प्रस्ताव को ठुकराता है तो इजराइल गाजा में जो कर रहा है वो करता रहेगा। वहीं गाजा में हमास के सीनियर कमांडर इज़ अद-दीन अल-हदद का कहना है कि हम ट्रंप के प्लान को कबूल करने के बजाय लड़ाई जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वहीं इजराइल की एक न्यूज एजेंसी का कहना है कि कतर, मिस्र और तुर्की ने हमास पर दबाव डालकर कहा है कि वो ट्रंप के पीस प्लान का सकारात्मक जवाब दें। और बड़ी बात यह है कि ये तीनों ही वो देश हैं जिनका हमास से करीबी संबंध है, और हमास को इजराइल और ट्रंप का संदेश देने की जिम्मेदारी इन्हीं तीनों देशों पर है। लेकिन इस सब के बीच जब नेतन्याहू ने ट्रंप से मुलाकात की तो उस वक्त ट्रंप ने हमास की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मैंने सुना है वो ये शांति समझौता चाहते हैं। अगर वो इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं तो 72 घंटों के भीतर सभी इजरायली बंधक रिहा हो जाएंगे और युद्ध तुरंत रुक जाएगा। लेकिन अगर इसे वो ठुकरा देते हैं तो नेतन्याहू को गाजा में युद्ध जारी रखने और इसे अपने अंजाम तक ले जाने का पूरा सपोर्ट रहेगा। आपको बता दें कि ट्रंप ने अपने इस बयान में साफ कर दिया है कि अगर हमास ने ये प्रस्ताव नहीं माना तो वो खुलकर इजराइल का गाजा युद्ध में समर्थन करेंगे।